गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नील नायक मुखर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्पत्ति ह्रास नियम का क्षेत्र। ठीक है, तो हमने उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा हुआ है। उत्पत्ति ह्रास नियम से भी पूर्व हमने जो अल्पकाल में जो उत्पत्ति के नियम थे, उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। और उसके बाद में जो प्रोफेसर मार्शल के विचार थे कि उत्पत्ति ह्रास नियम है जो केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू होता है, उसके बारे में भी स्टडी किया। और फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जो उत्पत्ति ह्रास नियम की जो नई व्याख्या दी है, जिसे हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जानते हैं, उसको भी अच्छे से स्टडी किया। टेबल्स को समझा और हमने डायग्राम को समझा और कितनी इसकी स्टेज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी 3 स्टेज होती है। हम तीनों स्टेज के बारे में भी अध्ययन किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चल रहा है और वो है उत्पत्ति ह्रास नियम का क्षेत्र। कि उत्पत्ति ह्रास नियम ये किन किन क्षेत्र में लागू होता है। तो प्रोफेसर मार्शल केवल उत्पत्ति ह्रास नियम को कृषि क्षेत्र से संबंधित रखते हैं और उनके अनुसार ये नियम केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस चीज़ का खंडन किया और कहा कि ये नियम केवल कृषि क्षेत्र में लागू नहीं होता है, बल्कि उत्पत्ति के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। कृषि क्षेत्र में लागू होने के इसके एक दो कारण थे, रीजन थे। हम 1 बाय 1 सभी को अब स्टडी करते हैं। तो कृषि क्षेत्र की बात कर रहे थे। कृषि क्षेत्र में ये जो नियम है वो विस्तृत कृषि और गहन कृषि के अंतर्गत लागू होता है। विस्तृत कृषि में हम अलग अलग प्रकार की भूमि देखते हैं, ठीक है, और आप एक ही प्रकार सभी की अलग अलग उत्पादकता होती है। यदि आप किसी भूमि पे लगातार कृषि करोगे, ठीक है, यदि किसी भूमि पे लगातार कृषि करोगे तो एक निश्चित समय बाद में आपको उसके प्रोडक्शन में कमी देखने मिलेगी। उस भूमि की उपज आपको घटती हुई नजर आएगी। और गहन कृषि में, किसी कृषि क्षेत्र में यदि आप श्रम और पूंजी की मात्रा, ठीक है, लगातार लगाते हैं तो एक निश्चित बिंदु बाद में आपको उसमें घटता हुआ प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें जो वेरिएबल साधन है पूंजी और श्रम, उनकी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें एक ही प्रकार की भूमि में लगातार कृषि की जाती है तो हमें प्रोडक्शन घटती हुई दर से देखने को मिलता है दोनों ही कंडीशन में। तो ये प्रोफेसर मार्शल के विचार थे, ठीक है, और इन्हीं के विचार जो लिए गए यहाँ कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में इस तरीके से लागू होता है। जब ये नियम लागू होता है तो लागतें हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, यानी उत्पादन घटता मिलता है। तो इसका मतलब लागतें क्या होती है, लागतें बढ़ती होती है। तो आगे हम चलते हैं हमारे टॉपिक में। दूसरा है हमारा ये जो किसके क्षेत्र में ये लागू हो रहा है नियम, उसका दूसरा पॉइंट है मछली पकड़ना। मछली पकड़ने की बात करते हैं तो क्या ये नियम मछली पकड़ने में भी लागू हो जाता है, यानी मत्स्य उद्योग में भी ये नियम लागू हो जाता है। कैसे होता है, जब हम जैसे मान लो एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र के स्टार्टिंग में जैसे किनारे पे पहले मछलियाँ होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं किनारे से पहले मछलियाँ पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पे जैसे जैसे उनकी संख्या कम होती है तो हम गहराई में और आगे समुद्र की ओर जाते हैं। पहले ये मानो कि पहले हम 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर मछली पकड़ते थे तो हमारी लागत कम थी। लेकिन और आगे जब मछलियाँ वहाँ खत्म हो जाएगी तो 2 किलोमीटर से आगे अब हम जा रहे हैं 5 किलोमीटर तक आगे पास मछली पकड़ने के लिए, हमारी लागत बढ़ जाती है उधर। तो वहाँ मछली मिलेगी हमको कुछ समय बाद में वहाँ पर भी कमी आएगी मछलियों की, तो हम और ज़्यादा गहराई की ओर जाएंगे, यानी हम 10 किलोमीटर के एरिया में मछली पकड़ने जा रहे हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारी लागत बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हमारा ये नियम यही कहता है कि हमारा प्रोडक्शन तो घटता जाएगा और लागतें बढ़ती जाएगी। तो हमने देखा कि पहले हमने 1-2 किलोमीटर पे मछली पकड़ी, फिर आगे 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर पे, तो मछली धीरे धीरे संख्या में कमी आती गई, ठीक है, और लगातार लागत बढ़ती गई। क्योंकि जितनी दूरी हम जाएंगे तो उसकी जो लाने ले जाने की जो बोट वगैरह लेके जाते हैं, जहाज वगैरह लेके जाएंगे, तो उनकी लागत बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से ये नियम लागू हो जाता है। इस नियम का लागू होने का मतलब लागतें बढ़ती है, प्रोडक्शन घटता है। तो लागत बढ़ने का ये संकेत है जो क्या बताता है कि प्रोडक्शन हमें घटती दर से मिल रहा है। तो इस तरीके से मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में नियम लागू होता है। दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा तीसरा है वो टॉपिक है खान खोदना, ठीक है। खान खोदने में भी ये नियम लागू हो जाता है। किस तरीके से होता है कि जब खान खोदी जाती है तो ऊपर की ओर जब हम खान खोदते हैं तब हमारा खर्चा कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से माल निकल के हम और गहराई में जाएंगे तो हमारी लागत बढ़ेगी। और फिर वहाँ से भी हमने माल निकाल लिया तो फिर और गहराई में खुदाई करेंगे तो जितना हम अधिक नीचे गहराई की ओर जाते जाते हैं
हमारी लागतें बढ़ती जाती है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि नीचे इतनी गहराई में जाते हैं, लेबर की, मशीनरी की, हर चीज़ की लागतें बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कॉपर, खेतड़ी में कॉपर है, ठीक है, वहाँ कॉपर का कारखाना बहुत पुराना कारखाना है, तो वहाँ के नीचे 4-4, 5-5 किलोमीटर से नीचे से भी कॉपर निकाला जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था तो क्या सीधे 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे थोड़े चले गए थे। स्टार्टिंग हुआ था वहाँ 100 मीटर से, 200 मीटर से, 300 मीटर से, यूं फिर नीचे नीचे गहराई में चले गए। तो जब स्टार्टिंग में जो ऊपर ही ऊपर था प्रोडक्ट, उसका जो माल था, उसको निकालने में हमें इजी रहा, वो उसमें लागतें कम आई, लेबर कम लगी, मशीनें कम लगी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का जो फ्यूल वगैरह उसका भी खर्चा कम लगा। लेकिन जितनी गहराई में हम गए लागतें बढ़ती गई। तो इस तरीके से हम जितना प्रोडक्शन आगे की ओर बढ़ाते हैं तो फिर लागतें हमारी बढ़ती जाती है। तो लागत बढ़ने का जो ये लागतें जो बढ़ रही है, ये किसको इंडिकेट कर रही है? ये हमारे इस नियम को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो लागत, तो प्रोडक्शन तो धीरे धीरे कम होता जाता है और आगे लागत बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से खान पौधे में भी ये नियम है जो लागू हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस क्षेत्र में लागू होना है वो है मकान एवं दुकान निर्माण कार्य, ठीक है। तो अब मकान और दुकान निर्माण कार्य में भी क्या ये नियम लागू हो जाता है? बिल्कुल, ये मकान और दुकान निर्माण कार्य में भी ये नियम लागू हो जाता है। कैसे होता है? हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो मकान है वो फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ लेबर की लागतें कम होती है, ठीक है। मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है, लेबर की लागतें मेन तो इससे बात करते हैं लेबर की, क्योंकि लेबर को मटेरियल लेबर को खर्चा देना पड़ता है। अब सपोज करिए एक रूम बनाना था, तो यहाँ लेबर लगे थे भाई 2 मिस्त्री और 4 लेबर लगे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने मकान बना दिया। लेकिन अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, सेकंड मंजिल हम और बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस पर लेबर ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मटेरियल को यहाँ से ऊपर लेके जाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, इनकी संख्या में मिस्त्री भी ज़्यादा लगेंगे और ये लेबर भी ज़्यादा लगेगी। लेबर क्या करते थे। और यदि थर्ड फ्लोर, यदि 3 मंजिल हम और बनाते हैं, तो यहाँ फिर लेबर की संख्या हो सकता है इनकी तो इतनी रहे, लेकिन लेबर की संख्या आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो हम इसको 8 कर देते हैं। और ऊपर की ओर जाएगी तो लेबर की संख्या है इस तरीके से जो बढ़ती जाएगी, ये 10 हो सकता है ज़्यादा, इसको 12 कर देते हैं। तो कहने का मतलब जितनी ऊंचाई की ओर हम मकान बनाते हैं तो उसकी लागतें बढ़ती है, किसके रूप में? लेबर के रूप में, जो उत्पत्ति के जो साधन है। तो इस तरीके से मकान और दुकान निर्माण कार्य में भी ये नियम लागू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा काम करोगे तो लागतें बढ़ेगी, ठीक है। तो लागतें बढ़ने से हमारा ये समझाता है कि ये नियम लागू हो रहा है। तो इस तरीके से दुकान और मकान निर्माण कार्य में भी ये नियम लागू होता है। लास्ट जो हमारा जो है वो है उद्योग धंधे। तो ये उद्योग धंधों में भी क्या ये नियम लागू होता है? तो बिल्कुल कि ये नियम उद्योग धंधों में भी लागू हो जाता है। तो उद्योग धंधों में ये किस तरीके से लागू होता है हम बात करते हैं। यदि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये माना कि एक व्यापारी है एक, उसके भी एक ही कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम आर है, आर से नाम से। तो ये अच्छे से इसका संचालन करता है, 10 घंटे अपनी कंपनी में देता है, 12 घंटे भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी इनकम हो रही है इसको। लेकिन इसकी अच्छी इनकम से इसको एक फायदा होता है, ये कंपनी है एक और खोल लेता है एस नाम से, और एक कंपनी और खोल लेता है, इसका नाम है टी नाम से। अब इसकी कंपनी आ गई 3, इसमें वो 12 घंटे देता था आपने। अब क्या सब में 12-12 घंटे दे सकता है? नहीं दे सकता, ठीक है। अब इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है, ये 4 घंटे इसमें देता है, 4 घंटे इसमें देता है और 4 घंटे इसमें देता है। जब वो 12 घंटे एक कंपनी में देता तो अच्छी इनकम थी उसकी, लेकिन जैसे उसने टाइम कम दिया, अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कमी आएगी, लागतें बढ़ेगी उसकी, ठीक है। और यदि उसका अच्छा कारोबार चल गया तो एक कंपनी T1 नई खुल गई है, इसी प्रकार से R1 एक नई कंपनी और खोली है, 5 कंपनियां हो गई है। अब क्या वो पूरा टाइम दे सकता है? तो बिल्कुल, यदि कंपनियां यदि दूर होगी, उसके होम टाउन से यदि दूर होगी, तो वो वहां जा भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जितनी इसकी कंपनियों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन की जो का लेवल का जितना बढ़ेगा, उसमें इसकी लागतें बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए ये नियम जैसे जैसे ज़्यादा कंपनियां खोलेगा इसकी लागतें बढ़ेगी, लागतें बढ़ने का मतलब हमारा इसमें नियम ये जो लागू हो जाता है। तो इस तरीके से उद्योग धंधों में भी ये नियम लागू हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई आपको कभी लगे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।